हेलो स्टूडेंट, आज कंटिन्यू करते हैं हम विचित्रता संरक्षण नियम। तो विचित्रता संरक्षण नियम पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं विचित्रता। विचित्रता की विचित्रता क्या होती है? जो विचित्रता होती है वो क्या होता है? एक गुण होता है, अर्थात ये कणों का क्या है? गुण है। ये क्या होगा? ये विचित्र होगा। यह एक कणों का गुण होता है। जो विचित्रता होती है वो क्या होगा? विचित्रता एक कणों का गुण होता है एवं इसे क्वांटम संख्या द्वारा निरूपित करते हैं। और इसे कौन सी क्वांटम संख्या? एस क्वांटम संख्या के द्वारा निरूपित करते हैं। विचित्रता क्या होगी? कणों का एक गुण होता है, इसको हम एस क्वांटम संख्या के द्वारा निरूपित करते हैं। यह क्वांटम संख्या सामान्य कणों को, ये जो क्वांटम संख्या होती है जो एस सामान्य कणों को विचित्र कणों से भिन्न रखती है। अर्थात जो विचित्रता होती है यह एक क्वांटम संख्या होती है और विचित्रता एक कणों का गुण होता है जो सामान्य कणों में और विचित्र कणों में क्या करता है? भेद करता है। अर्थात क्या करता है? अंतर स्पष्ट करता है। वो क्या होती है हमारी विचित्रता। इसके अंतर्गत के मेसोन तथा हाइपरॉन को विचित्र कणों की श्रेणी में रखा जाता है। जो के मेसोन होते हैं, जो विचित्र श्रेणी के अंतर्गत के मेसोन व हाइपरॉन ये जो पार्टिकल होते हैं ये विचित्र कणों के अंतर्गत आते हैं। विचित्र कणों के अंतर्गत कौन से पार्टिकल आते हैं? के मेसोन और हाइपरॉन, क्योंकि इनमें निम्नलिखित दो विशिष्ट गुण होते हैं। जो के मेसोन और हाइपरॉन होते हैं इनके अंतर्गत दो विशिष्ट या विचित्र गुण होते हैं। जो ये गुण अन्य किसी गुण के अंतर्गत पाए नहीं जाए जाते हैं, क्योंकि ये गुण केवल और केवल के मेसोन व हाइपरॉन में पाए जाते हैं। पहला गुण होता है सहचारी उत्पादन एवं जो दूसरा गुण होता है वह होता है उत्पादन एवं क्षय। जो के मेसोन व हाइपरॉन होते हैं उनके अंतर्गत दो विशिष्ट प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला होता है सहचारी उत्पादन एवं सेकंड होता है उत्पादन व क्षय। इसलिए के मेसोन व हाइपरॉन को विचित्र कणों की श्रेणी में रखा जाता है। एवं विचित्रता से मतलब होता है कि जो वह क्वांटम संख्या जो सामान्य कणों को एवं विचित्र कणों में अंतर स्पष्ट करती है, विचित्रता कहलाती है। सहचारी उत्पादन का मतलब होता है कि यह कण कभी भी अकेले उत्पादित नहीं होते हैं। अर्थात किसी अभिक्रिया में के मेसोन उत्पन्न हुए तो निश्चित रूप से उस अभिक्रिया में कोई हाइपरॉन उत्पन्न होगा। सहचारी उत्पादन का मतलब होता है ये जो विचित्र कण होते हैं कभी भी अकेले उत्पन्न नहीं होते हैं। ये कण जब भी उत्पन्न होंगे, अर्थात जो के मेसोन हमेशा हाइपरॉन के साथ उत्पन्न होगा। ये क्या कहलाता है? इनका सहचारी उत्पादन। कोई हमने रिएक्शन कराई उसके अंतर्गत यदि के मेसोन का क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है, तो ये कभी भी अकेला नहीं होगा, इसके साथ हमेशा हाइपरॉन का भी क्या होगा? उत्पादन होगा। इसलिए इन कणों को हम विचित्र कण कहते हैं व यह गुण इनका सहचारी उत्पादन कहलाता है। एवं दूसरा है हमारा उत्पादन एवं क्षय।
इन कणों का उत्पादन प्रबल अन्योन क्रियाओं द्वारा होता है एवं 6 दुर्बल अन्योन क्रियाओं द्वारा होता है। ये जो कण होते हैं विचित्र कण, इनका उत्पादन प्रबल अन्योन क्रियाओं द्वारा व 6। तो हमने कंप्लीट किया कि जो विचित्रता होती है, विचित्रता का मतलब होता है, विचित्रता एक कणों का गुण होता है। विचित्रता को हम एस क्वांटम संख्या द्वारा निरूपित करते हैं। जो विचित्रता होती है वो सामान्य कणों एवं विचित्र कणों के मध्य अंतर स्पष्ट करती है। जो विचित्र कण होते हैं उसके अंतर्गत के मेसोन या कायांश, क्या बोल दो इनको, कायांश, के मेसोन व हाइपरॉन्स को विचित्र कणों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल होते हैं इनमें दो विशिष्ट गुण होते हैं। पहला गुण होता है सहचारी उत्पादन एवं दूसरा गुण होता है उत्पादन एवं क्षय। सहचारी उत्पादन से मतलब होता है ये जो विचित्र कण होंगे, विचित्र कण कौन कौन से आपके, कायांश व हाइपरॉन्स या के मेसोन व हाइपरॉन्स कभी भी अकेले उत्पन्न नहीं होते हैं। अर्थात ये जो कण उत्पन्न होंगे हमेशा अभिक्रिया में कायांश प्लस हाइपरॉन्स दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं। इनका यही गुण सहचारी उत्पादन कहलाता है। एवं दूसरा गुण होता है इनमें उत्पादन एवं क्षय। अर्थात जो विचित्र पार्टिकल होते हैं इनका उत्पादन तो प्रबल अन्योन क्रियाओं के द्वारा होता है, प्रबल अन्योन क्रियाओं द्वारा होता है, जबकि इनका क्षय दुर्बल अन्योन क्रियाओं द्वारा होता है। अर्थात जो विचित्र पार्टिकल होते हैं कायांश व हाइपरॉन्स, इनका जो उत्पादन होगा वो तो प्रबल अन्योन क्रियाओं के द्वारा होगा, जबकि इनका क्षय होगा वो दुर्बल अन्योन क्रियाओं के अंतर्गत होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम सिग्मा नॉट, इसका जो उत्पादन होगा वो उत्पादन तो प्रबल अन्योन क्रियाओं की सहायता से होगा, जबकि इसका क्षय होगा वो विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रियाओं के द्वारा होता है। विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रिया कैसी होती हैं, दुर्बल अन्योन क्रियाओं की श्रेणी में आती हैं, जबकि इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है, प्रबल अन्योन क्रियाओं के द्वारा। इस प्रकार कायांश व हाइपरॉन्स में दो विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन पार्टिकलों को प्रदर्शित करने के लिए एक नई क्वांटम संख्या दी गई जिसे एस के द्वारा निरूपित किया गया और इसको नाम दिया गया विचित्रता। इसकी व्याख्या करने के लिए दो साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था गैलमान व निल्जमा। गैलमान व निल्जमा, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जो विचित्र पार्टिकल होते हैं इनके उत्पादन के लिए दो साइंटिस्ट हुए। उन्होंने, पहला साइंटिस्ट था हमारा गैलवान व दूसरा साइंटिस्ट था निशीजमा। गैलवान व निशीजमा ने एक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार इस विचित्रता का मान S बराबर होता है I3 प्लस B प्लस S बटा 2। अर्थात I3 बराबर क्या होगा, S बराबर होगा आपका I3 प्लस B प्लस S बटा 2। इसे गैलमान निशीजमा संबंध के नाम से जाना जाता है। यहाँ S नहीं Q बराबर होता है आपका I3 प्लस B प्लस S बटा 2। Q बराबर होता है I3 प्लस B प्लस S बटा 2। जो गैलवान व निशीजमा साइंटिस्ट थे उन्होंने ये जो विचित्रता होते हैं इन कणों के, जो विचित्र कण कौन से पार्टिकल होते हैं हमारे के मेसोन्स व हाइपरॉन्स, इनके उत्पादन के लिए, इनका उत्पादन किससे होता है, प्रबल अन्योन क्रियाओं की सहायता से। इसके उत्पादन के लिए एक समीकरण दिया, एक संबंध दिया जिसे गैलमान निशीजमा संबंध कहते हैं। इसके अंतर्गत Q बराबर होता है I3 प्लस B प्लस S बटा 2। Q होता है पार्टिकल पर आवेश, I3 होता है पार्टिकल का संभारित प्रचक्रण का तृतीय घटक, व B होता है पार्टिकल्स की बैरियन संख्या, व S होता है पार्टिकल की विचित्रता। तो इस संबंध को हम गैलमान निशीजमा संबंध कहते हैं। यह संबंध सन 1953 में दिया गया था। यह जो संबंध दिया था वो सन 1953 में दिया गया था। इस संबंध की सहायता से हम विचित्र कणों की जो उत्पादन होता है उसकी व्याख्या करते हैं। जो विचित्रता होती है, ये विचित्रता का मान कणों के लिए, कौन से पार्टिकल के लिए, जो विचित्र पार्टिकल होते हैं उनके लिए S का मान +1 व एंटी पार्टिकल के लिए S बराबर -1 होता है। अर्थात विचित्रता पार्टिकल्स के लिए तो क्या होगी +1 व एंटी पार्टिकल के लिए क्या होगी -1।
इसके अंतर्गत विचित्र पार्टिकल कौन कौन से होते हैं हमारे, कायांश व हाइपरॉन्स। तो कायांश व हाइपरॉन्स के लिए विचित्रता का मान +1 व एंटी कायांश व एंटी हाइपरॉन्स के लिए विचित्रता का मान -1 होता है। विचित्रता के उत्पादन के लिए जो दो साइंटिस्ट थे, गेलमान व निशीमा, ने सन 1953 में एक संबंध दिया जिसे गेलमान निशीमा संबंध कहते हैं। इसके अनुसार Q बराबर I3 + B + S/2, जहाँ Q होता है पार्टिकल पर आवेश व I3 होता है पार्टिकल के संभारित पृथक्करण का तृतीय घटक व B होती है पार्टिकल्स की बैरियन संख्या व S होती है पार्टिकल की विचित्रता। तो इस प्रकार विचित्रता का क्या दिया गया, संबंध। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पलों की सहायता से आपको बताएंगे कौन सी पार्टिकल की विचित्रता का मान क्या होगा व विचित्रता का संरक्षण। विचित्रता संरक्षण से मतलब है जितना मान अभिक्रिया से पूर्व S का है उतना ही मान क्या होगा अभिक्रिया के बाद, अर्थात अभिक्रिया से पूर्व पार्टिकल की विचित्रता का मान जितना था उतना ही अभिक्रिया के बाद पार्टिकल की विचित्रता का मान होगा। तो वह अभिक्रिया अनुमत होगी या लागू होगी, अर्थात वह अभिक्रिया संपन्न होगी। यदि अभिक्रिया से पूर्व पार्टिकल की विचित्रता का मान अभिक्रिया के बाद पार्टिकल की विचित्रता के मान के इक्वल नहीं है तो वह अभिक्रिया लागू नहीं होगी, अर्थात वह अभिक्रिया, वह रिएक्शन वर्जित होगी, वह अभिक्रिया अनुमत नहीं होगी। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जो विचित्रता होती है, आप लोगों को बताया विचित्रता का मान सामान्य परपाटी में, सामान्य परपाटी के अंतर्गत S का मान पार्टिकल के लिए तो होता है +1 व एंटी पार्टिकल के लिए S बराबर होता है -1। सामान्यतः अर्थात सामान्य परपाटी के अंतर्गत विचित्रता का मान पार्टिकल के लिए +1 व एंटी पार्टिकल के लिए -1 होता है। अब पार्टिकल कौन कौन से थे हमारे, कायांश व हाइपरॉन्स, के मेसोन व हाइपरॉन्स। सबसे पहले लेते हैं हम के मेसोन। के मेसोन 3 प्रकार का होता है, K+, K0, K-। तो K+ के लिए Q का मान होता है +1 व इसके लिए बैरियन संख्या बराबर होती है 0 व I3 होता है 1/2। तो गेलमान निशीमा संबंध की सहायता से हम इसकी विचित्रता का मान काउंट करते हैं। Q बराबर होता है आपका I3 + B + S/2। Q का मान पुट किया आपने 1, I3 का मान 1/2, B का मान 0, S का मान S, तो 2। इधर क्या रहा, 1/2 बराबर 1 बराबर 1/2 + S/2। यदि ये 1 इधर जाएगा तो क्या बचा, 1/2 किसके बराबर आया, S/2 के 2 से 2 गया, अर्थात जो K+ होता है इसके लिए इसकी विचित्रता का मान +1 होता है। K+ के लिए विचित्रता का मान क्या निकला, +1। इसी प्रकार याद करते हैं हम K- के लिए आवेश का मान Q का मान -1, B का मान 0, I3 का मान -1/2। फॉर्मूला होता है आपका Q बराबर I3 + B + S/2। तो Q के स्थान पर पुट किया -1, I3 के स्थान पर -1/2 प्लस B के स्थान पर 0 + S/2। माइनस का 1/2 इधर बचेगा तो क्या बचेगा, -1/2 किसके बराबर, S/2, 2 से 2 गया, अर्थात K- के लिए विचित्रता का मान क्या आया, -1। इसी प्रकार निकाले हम K0 के लिए। K0 के लिए Q का मान 0, B का मान 0, I3 का मान -1/2। फॉर्मूला होगा आपका Q बराबर I3 + B + S/2। Q के स्थान पर 0, I3 के स्थान पर -1/2, B के स्थान पर 0, S/2। -1/2 इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का, अर्थात 1/2 किसके बराबर, S/2। 2 से 2 गया तो K0 के लिए विचित्रता का मान क्या हो गया, +1। तो कायांश के अंतर्गत K+ एंड K0 के लिए तो इसका मान, S का मान होता है +1, जबकि K- के लिए इसका मान होगा -1। इसी प्रकार K0 का भी क्या निकाले हम, एंटी पार्टिकल, तो इसके लिए भी इसकी विचित्रता का मान क्या होगा, -1। जो विचित्रता होती है पार्टिकल के लिए पॉजिटिव होगी तो एंटी पार्टिकल के लिए क्या होती है, नेगेटिव। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम हाइपरॉन्स के लिए। हाइपरॉन्स होते हैं सिग्मा हाइपरॉन्स, सिग्मा नॉट, सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस। सबसे पहले याद करते हैं सिग्मा प्लस के लिए। सिग्मा प्लस के लिए Q बराबर +1, I3 बराबर +1। इसके लिए आवेश का मान कितना होता है, +1, बाय इसके लिए I3 का मान +1, B का मान +1। फॉर्मूला हो गया
Q बराबर I3 प्लस B प्लस S बटा 2। तो इसके अंतर्गत पुट किया आपने Q का मान क्या है आपका +1 किसके बराबर I3 का मान 1, B का मान 1 प्लस S/2 1 से 1 गया तो क्या बचा 0, ये 1 ये 1, ये हो गया आपका 1/2। ये इधर गया तो क्या बचा 0, क्या तो क्या है आपका -1/2 किसके बराबर S/2 से 2 से 2 तो S बराबर क्या आ गया -1। अर्थात सिग्मा प्लस के लिए S का मान जो सिग्मा प्लस होता है इसके लिए S का मान क्या होगा आपका -1। इसी प्रकार क्या है किसके लिए निकाले हम सिग्मा 0 के लिए भी निकाल सकते हैं, सिग्मा माइनस के लिए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका कैस्कोड हाइपरबोन्स। कैस्कोड हाइपरबोन के अंतर्गत दो पार्टिकल होते हैं। इसके लिए Q का मान -1 होता है, I3 का मान -1/2 और B का मान क्या होता है +1/2। ऐसे किसके अंतर्गत निकाले हम लैम्डा हाइपरबोन्स के अंतर्गत। ऐसे किसके लिए निकाले ओमेगा हाइपरबोन्स के अंतर्गत। लैम्डा हाइपरबोन्स के मतलब अंतर्गत आवेश का मान Q बराबर 0, I3 बराबर 0 और B बराबर +1 होता है। इसी प्रकार ओमेगा हाइपरबोन्स के अंतर्गत आवेश का मान -1 बाइस के संभारित पृथक्करण अर्थात इसके तृतीय घटक I3 का मान 0 और B का मान +1 होता है। फॉर्मूला पुट करें हम Q बराबर I3 प्लस B प्लस S/2। इस फॉर्मूले की सहायता से आप सभी पार्टिकल्स की जो सभी विचित्र पार्टिकल होते हैं उनकी विचित्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो विचित्रता का मान जो होता है कैस्कोड के लिए S बराबर -2 प्राप्त होता है एवं ओमेगा हाइपरबोन्स के लिए S बराबर -3 होता है व लैम्डा हाइपरबोन्स के लिए S बराबर -1 प्राप्त होता है, जबकि सिग्मा हाइपरबोन्स के लिए इसका मान -1 होता है। इस प्रकार हम सभी पार्टिकलों की विचित्रता के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला था हमारा Q बराबर I3 प्लस B प्लस S/2। B प्लस S को एक नई क्वांटम संख्या दी गई जिसे बाई के द्वारा निरूपित करते हैं, उसे हम बाई को बोलते हैं हम हाइपर चार्ज। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आप हाइपर चार्ज संरक्षण नियम। तो हाइपर चार्ज संरक्षण नियम पढ़ने से पहले हम विचित्रता संरक्षण नियम कंप्लीट पूरा करते हैं। ये तो पढ़ा था हमने विचित्रता के बारे में कि विचित्रता क्या होती है और पार्टिकलों की विचित्रता क्या होती है। तो इसके अनुसार हमने बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए विचित्रता S का मान 0 होगा व पाई के लिए S का मान 0 होगा व K प्लस व K0 के लिए S का मान +1 व K बार व K0 बार के लिए S का मान -1, सिग्मा प्लस सिग्मा 0 सिग्मा माइनस के लिए S का मान -1, लैम्डा 0 के लिए S का मान -1, ओमेगा के लिए S का मान -3 व कैस्कोड के लिए S का मान -2। ये सारे के सारे मान किसके होते हैं विचित्रता के रूप में। अर्थात ये सारे पार्टिकल कैसे होंगे विचित्र पार्टिकल, और इन सभी पार्टिकलों के लिए विचित्रता का मान निम्न होता है। तो इसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि हमारी अभिक्रिया संपन्न है या नहीं है, अर्थात विचित्रता संरक्षण नियम का लागू हो रहा है या नहीं। जितना S का मान अभिक्रिया से पूर्व था उतना ही अभिक्रिया के बाद है या नहीं है, अर्थात डेल S का संरक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि S का संरक्षण हो रहा है तो अभिक्रिया अनुमत होगी और संरक्षण नहीं हो रहा है तो अभिक्रिया अनुमत नहीं होगी। तो इन नियमों की सहायता से, इन मानों की सहायता से हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं और एग्जाम्पलों की सहायता से आपको बताएंगे कि यह अभिक्रिया लागू होगी या यह अभिक्रिया अनुमत होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है पाई प्लस की अभिक्रिया यदि प्रोटॉन के साथ कराते हैं तो K प्लस व सिग्मा प्लस का निर्माण होता है। यदि हम पाई प्लस की अभिक्रिया कराएं प्रोटॉन के साथ तो आपको मिलता है पाई प्लस की अभिक्रिया कराई आपने प्रोटॉन के साथ तो K प्लस व सिग्मा प्लस का निर्माण हो रहा है, K प्लस व सिग्मा प्लस। अब देखते हैं यह अभिक्रिया अनुमत है या नहीं है, अर्थात यह अभिक्रिया लागू है या नहीं है। तो देखो पाई प्लस, पाई के लिए बताया S का मान क्या होगा 0, प्रोटॉन के लिए S का मान क्या होगा 0। K प्लस के लिए S का मान होगा +1
सिग्मा प्लस के लिए s का मान क्या होगा -1, अर्थात अवक्रिया से पूर्व s बराबर क्या मिला 0, जबकि अवक्रिया के बाद भी s बराबर क्या मिला 0। या क्या कहें हम, s का क्या हो रहा है संरक्षण, s का क्या हो रहा है संरक्षण। तो इसलिए यह अवक्रिया अनुमत होगी या यह अवक्रिया लागू होगी, क्योंकि इस अवक्रिया के अंतर्गत, इस रिएक्शन के अंतर्गत विचित्रता संरक्षण के नियम की पालना हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, पाई प्लस की अवक्रिया यदि प्रोटॉन के साथ कराएं तो सिग्मा प्लस व सिग्मा माइनस का निर्माण हो रहा है। सिग्मा प्लस व सिग्मा माइनस की अवक्रिया, देखो सेम एग्जांपल, पाई प्लस की अवक्रिया प्रोटॉन के साथ कराओ, सिग्मा प्लस व सिग्मा माइनस, s का मान कितना होगा 0, s का मान 0, s का मान -1, s का मान -1। तो अवक्रिया से पूर्व s बराबर क्या मिला 0, जबकि अवक्रिया के बाद क्या मिला -2। तो विचित्रता संरक्षण नियम की पालना नहीं हो रही है, जितना मान अवक्रिया से पूर्व था उतना मान अवक्रिया के बाद नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार कहेंगे हम यह अवक्रिया अनुमत नहीं होगी, अर्थात यह रिएक्शन वर्जित होगी या यह रिएक्शन लागू नहीं होगी, क्योंकि इस रिएक्शन के अंतर्गत, इस अवक्रिया के अंतर्गत विचित्रता संरक्षण नियम की पालना नहीं होती है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यदि पाई प्लस की अवक्रिया न्यूट्रॉन के साथ कराते हैं तो K प्लस व K0 का निर्माण होता है। देखो पाई प्लस की अवक्रिया कराई न्यूट्रॉन के साथ तो क्या मिला आपको K प्लस व K0। पाई प्लस के लिए s का मान 0, न्यूट्रॉन के लिए बताया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए s बराबर 0, K प्लस व K0 के लिए s का मान +1, तो +1, अर्थात अवक्रिया से पूर्व s बराबर क्या मिला 0, जबकि अवक्रिया के बाद s बराबर क्या मिला 2। तो बताओ 0 कभी 2 के बराबर होगा नहीं होगा, अर्थात इस अवक्रिया के अंतर्गत विचित्रता संरक्षण नियम की पालना नहीं होती है। जितना मान s का अवक्रिया से पूर्व था उतना मान अवक्रिया के बाद s का मान बराबर नहीं है, अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचित्रता संरक्षण नियम की पालना नहीं होती है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, K माइनस की अवक्रिया यदि प्रोटॉन के साथ कराते हैं तो पाई माइनस तो ओमेगा माइनस, K माइनस की अवक्रिया कराई हमने प्रोटॉन के साथ तो आपको मिला ओमेगा माइनस प्लस K प्लस व K0, K प्लस व K0। देखो K माइनस के लिए s का मान क्या बताया -1, s का मान -1, प्रोटॉन के लिए s का मान क्या है 0, तो अर्थात अवक्रिया से पूर्व s बराबर क्या मिला आपका -1। अब बात करते हैं अवक्रिया के बाद, ओमेगा के लिए विचित्रता का मान क्या होता है -3, जबकि K प्लस व K0 के लिए विचित्रता का मान +1, माइनस का 3 प्लस का 2, तो क्या बचा s बराबर -1। जितना विचित्रता का मान अवक्रिया से पूर्व है उतना ही विचित्रता का मान क्या है अवक्रिया के बाद, अर्थात विचित्रता संरक्षण नियम की पालना होती है। इसलिए यह अवक्रिया अनुमत होगी या यह अवक्रिया संपन्न होगी, क्योंकि इस अवक्रिया के अंतर्गत विचित्रता संरक्षण नियम की पालना होती है। दुर्बल अन्योन क्रियाओं में विचित्रता संरक्षण नियम का पालन नहीं होता है, जबकि प्रबल अन्योन क्रियाओं के अंतर्गत विचित्रता संरक्षण नियम का पालन होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आवेश संरक्षण नियम, अर्थात हाइपर चार्ज के संरक्षण नियम की पालना। हाइपर चार्ज का संरक्षण, हाइपर चार्ज किससे निरूपित करते हैं हम बाई से। सारे एग्जाम्पल अपनी कॉपी में नोट कर लेना।